एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% युवा हस्तमैथुन करते हैं। एक उम्र होती है जिसमें हर लड़का या गलती करता है, उस गलती का नाम है वीर्यनाश। थोड़े से सुख के लिए लड़का वीर्यनाश करता है और पर देखते ही देखते कब वह सुख लत बन जाता है पता ही नहीं लगता। अब तो मोबाइल पर ही सारी चीज़ें अवेलेबल है और गूगल ओपन किया और सर्च किया, देख लिया ट्रिपल स्टार और धीरे धीरे बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं, देखते हैं। और आप भी बचपन में नाश किया है वीडियो, और अगर आप हर दिन वीडियो को नाश कर रहे हैं, आप चाह रहे हो कि आपकी शुक्र धातु की भरपाई हो पाए और वापस से वैसी ताकत शुरू हो जाए, आप फिर से वीर्यवान बन पाओ, इस वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो आपके वीर्य को बढ़ाने में बहुत ही सहायता करेगा, और साथ ही साथ एक ऐसे औषधि के बारे में बताऊंगा जो आयुर्वेदिक तौर पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से आपकी शुक्र धातु को बढ़ाएगा। कामवासना पर विजय प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि भी इसके चक्कर में पढ़कर बर्बाद हो गए। उनकी कई वर्षों की साधना धरी की धरी रह गई और वासना ने अपने चंगुल में फंसाकर उनका विनाश कर डाला। देखो दोस्तों, काम वासना पर वही व्यक्ति विजय पा सकता है जिसके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हो और वह लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। मतलब ऐसे लोग ही अपनी यौन ऊर्जा को सही दिशा दे पाते हैं और ज़िंदगी में कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, यह तो हम सबको पता है कि जिसने अपनी आदतों को बदल ली, समझो आने वाला कल भी बदल गया। हस्तमैथुन एक जहर सी लत है, धीरे धीरे आपको लग चुकी है तो इसके तुम्हारा शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। तुमने हिला हिला कर वीर्य रस को पानी जैसा कर लिया है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम है जिससे करके लोग को अपने शरीर को फौलाद बन दिए, लेकिन तुम अपने जीवन को हस्तमैथुन करके बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, वक्त रहते अगर तुमने यह नियम को अपना लिया तो अपने वीर्य को फिर से गाढ़ा कर सकते हो। सबसे पहला उपाय आपको वीर्यवान बनाएगा यह है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और इसलिए करना है क्योंकि इतने सालों तक जो गलतियां की हैं पास्ट में वीर्यनाश की भरपाई करने के लिए आपको आज से लेकर 90 दिनों का समय देना है, ताकि शरीर में दोबारा से वीर्य से अच्छे से बने और ताकत आपके अंदर आनी शुरू हो जाए। मैं आपको बताऊंगा अब किस तरह से आप दोबारा वीर्य को तेजी से बढ़ा सकते हो और शरीर में आपको कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि यह जो वीर्य की ताकत है ना या पूरे शरीर में फैलना शुरू हो गई है। एकदम सिंपल सी बात है, जो इंसान वीर्य को नाश कर रहा है इतने सालों से मेंटली वीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर उसको डर सताएगा, घबराहट होगी, पेशेंस नहीं होगी उसमें और परेशान रहेगा, खुद को कमज़ोर समझेगा, मेंटली वीक हो गया है। ऐसे में हमें दिमाग पर काम करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना होगा। सुबह में आप उठेंगे 4 से 5 बजे के मध्य में ध्यान करेंगे ताकि यह जो दिमाग है वो आपके कंट्रोल में आ सके, ना कि दिमाग के कंट्रोल में आप चले जाएं। आप हिस्ट्री उठाकर देख लेना, जितने भी महान ब्रह्मचारी हुए हैं उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत ही काम किया। उन्होंने ध्यान किया, वो इसलिए किया क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि अगर मैं ध्यान करूँगा तो यह शरीर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं इस शरीर को वापस से हील कर पाऊँगा और रिकवर कर पाऊँगा। पहला जो स्टेप है वो यह है कि आपको दिमाग को कंट्रोल में करना पड़ेगा, स्वयं को अपने मन की चंचलता को समझना पड़ेगा और तभी जाकर वीर्यवान बनने का प्रोसेस शुरू होगा। रोज़ कम से कम आपको 1 घंटा व्यायाम करना है, जिससे आप जिम या घर पर भी कर सकते हो, चाहे दौड़ भी लगा सकते हो। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से मन से पालन करना है और ब्रह्मचर्य दिनचर्या को अपनाना ही है। सात्विक शाकाहारी भोजन करना है, दूध और दूध से बनी चीज़ें बहुत ही खानी है, भगवान का मंत्र जाप करना है और फिर मंदिर भी जा सकते हो और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको गलत मार्ग पे ले जाते हैं।
क्योंकि यह आपको भी बर्बाद कर देंगे। मोबाइल पर ऐसे वीडियो देखना है जो आपको आपके लक्ष्य के लिए मोटिवेट करें। कोई भी अश्लील चलचित्र नहीं देखना है, क्योंकि आपकी सेकंड की वासना आपके महीने भर की तपस्या नष्ट कर सकती है। अब देखो, मन से हटकर अगर हम शरीर की बात करें तो सबसे ज़रूरी यह है कि हमें अगर तेज़ी से शरीर के बदलाव लाना है, ग्रोथ लाना है, पकड़नी है, तो फिर से, क्योंकि हम तो ग्रोथ हो चुके, ना तो हाइट बढ़ रही है, ना ही वजन डिवाच हो रहा है। ऐसी चीज़ें खानी पड़ेगी जो तेज़ी से बदलाव लाए। उसके लिए सबसे अच्छा है कि देसी घी खाना शुरू करें। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, आजकल के टाइम में कोई गाय का सेवन करता है, दूध का, और जानते ही ये पैकेट वाला आता है, और देसी भी खाता है तो उसमें भी मिलावट होती है। कोशिश करें कि गांव में अगर कोई रहता है तो उससे देसी घी मंगवा लें। अगर मेरी बात करूं तो मेरी सिटी से के पास गांव है, मैं वहां से मंगवा लेता हूं। यहाँ मेरे पिछले कई सालों से ऐसी चीज़ें खाते हैं, देसी घी की बनी होती है, और यहाँ पर लोगों की हाइट भी अच्छी है, वजन भी अच्छा है, ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट जो होनी चाहिए एज के अनुसार वो भी बढ़िया है। आयुर्वेदिक के अनुसार अगर आप भी विद्वान बनना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को डेली पूरा करना पड़ेगा। और विटामिन सी का सबसे औषधि इस दुनिया में है, वह है आंवला। प्राचीन भारत में आंवला को बोला जाता है, यह इंसान को अमर बना सकता है। आप आंवले की चटनी बनाकर सेवन कर सकते हो, आंवले का चूर्ण खा सकते हो, हरा आंवला मिल जाए तो जूस बनाकर पी सकते हो। दोस्तों, इस शेड्यूल को आप 90 दिन ट्राई करके देखिए, आपके अंदर फिर से वही तेज और प्रक्रम आने लगेगा। आपकी वाणी पवित्र होने लगेगी, आपका मन शांत और पवित्र हो जाएगा। फिर आप चाहो तो इस दिनचर्या को आगे भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, नया साल आने वाला है, ब्रह्मचर्या का पालन करने के आपने आपको बदलना ही होगा। अगर आप अगले साल यानी 2024 या 25 का पालन करना चाहते हैं तो शुरुआत आपको इस महीने से करनी ही होगी, ताकि आप अपनी गलतियां और समझकर उसे दूर कर सकें। सबसे पहले अपनी उन गलतियों को लिखो जिस कारण आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है, जैसे कि आप गंदे वीडियो के कारण वीर्य नाश हो जाता है, या इंस्टाग्राम पर अश्लील देखकर, या फिर गंदी मूवी देखने का जो भी कारण हो उसे लिख लो। 20 मिनट के लिए मोबाइल से दूरी बना लो, अकेले शांत में बैठकर या पता करो कि वीर्य नाश करवाने वाले इस कारण को कैसे दूर किया जा सकता है। आप सोचते रहना, आपको जवाब ही मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आपको कैसी लगी है, ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे हो या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भाई ब्रह्मचर्या का पालन कर रहा है तो उसके साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली फिटनेस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।